अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 10 के ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगा जिनकी कटिंग्स आप अभी जून मंथ में भी लगा सकते हैं। जून का मंथ काफ़ी एक्सट्रीम हॉट मंथ रहता है, मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अभी हमारे एरियाज़ में जो टेम्परेचर है वो 40 प्लस चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स आप अभी भी इस मंथ में ग्रो कर सकते हैं। वो प्लांट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ख्याल रखना है वो प्लांट्स आपने जो है वो जो भी प्लांट्स हैं मेरे पास अगर हैं, आपके पास नहीं है, तो आपने सिर्फ यही फार्मूला अप्लाई करना है कि जो सॉफ्ट वुड हैं उनकी कटिंग्स लगानी है। और उनके लिए भी आपने केयर करनी है, ये नहीं कि बस कटिंग लगा देनी है। कटिंग लगाने के लिए जो आप मीडिया यूज़ करेंगे जिसमें आप कटिंग लगा रहे हैं, वो एक तो सॉफ्ट होना चाहिए और दूसरा वो मॉइस्चर को होल्ड रखने वाला मीडिया होना चाहिए। तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, कोकोपीट आप ले सकते हैं, पीट मोस ले सकते हैं, नॉर्मल गार्डन सॉइल भी ठीक है, लेकिन उसमें जो है वो मॉइस्चर इतना ज़्यादा देर के लिए रुका नहीं रहता। तो आपके प्लांट्स में जो है वो आपने जो कटिंग लगाई होगी उसमें अगर रूटिंग स्टार्ट हो गई है तो उसको मॉइस्चर ना मिलने की वजह से आपकी कटिंग ख़राब हो सकती है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि घर में ही होते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, तो आप नॉर्मल गार्डन सॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी तरह हैं, सुबह एक दफ़ा पानी देने के बाद जो है वो आप काम पे चले जाते हैं, तो आप कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। कोकोपीट से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम सुबह एक दफ़ा पानी देते हैं तो हमारे प्लांट के में जो है वो पोट में जो है वो मॉइस्चर काफ़ी देर के लिए रिटेन रहता है। तो इस सूरत में आप जो है वो पीट मोस या फिर कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं कटिंग लगाने के लिए। और दूसरी चीज़, आपने जो कटिंग लगाई है उसको आपने डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। इसको फुली शेडी एरिया में रखना है, इंडोर नहीं रखना, बिल्कुल जहाँ पर मतलब सनलाइट सूरज की रोशनी ना आए। एक सनलाइट होती है डायरेक्टली, एक होती है रोशनी सूरज की। मतलब आपने किसी पेड़ के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे रखना है, या फिर आपके पास घर में ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं तो उनके पोट के साइड पे रख देना है, जहाँ पर सूरज की रोशनी तो है लेकिन उस पर जो है वो डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। तो ये थी मतलब कुछ चीज़ों का जो आपने ख्याल रखना है। अगर इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपकी कटिंग जो है वो 90% जो है वो ग्रो कर जाएंगी। तो चलते हैं प्लांट्स की तरफ, कौन से प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग्स आप जो है वो लगा सकते हैं। लिस्ट में नंबर 1 पर मेरे पास एक हैंगिंग प्लांट है और ये एक सैकुलेंट है। ये है स्टिंग ऑफ बनाना। ये बहुत ही खूबसूरत एक सैकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है। ये बहुत ही खूबसूरत एक हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग पोट्स के लिए जो है वो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान रहती है, इसको कटिंग से ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके साइडों से नीचे से रूट्स बन रही होती हैं, एरियल रूट्स। तो इनको आप अगर काट करके लगाते हैं तो उसमें आपके 50% चांसेस हो सकते हैं इस मौसम में। वैसे अगर ओवरऑल इसका जो ग्रोइंग सीज़न होता है, जो स्प्रिंग सीज़न होता है या फिर मूनसून सीज़न होता है, तो उसमें ये कटिंग जल्दी ग्रो कर जाएगी। लेकिन इस सीज़न में 50% चांसेस होते हैं। जो मैंने आपको कंडीशन बताई है, अगर उस तरीके से आप अगर कटिंग्स लगाते हैं तो ये सक्सेसफुली ग्रो हो सकती है। इसकी जो एरियल रूट्स होती हैं तो वो बहुत ही जल्दी जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो दूसरा जो इसका आसान लगाने का तरीका है जिससे आप किसी भी मौसम में इसकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं, वो है सॉइल लेयरिंग। सॉइल लेयरिंग से मुराद ये है कि आपने कोई छोटा पॉट लेना है, उसमें सॉइल फिल करने के बाद जो है वो यहाँ पर इसको जहाँ से जहाँ पर आपने इस कटिंग लगानी है वहाँ से यहाँ से प्रेस करके इसमें पोट में लगा देनी है और पोट को बार बार हिलाना नहीं है। आफ्टर 4 to 5 डेज़ या 7 डेज़ कर लें तो उसके बाद ये जो रूटिंग होगी ये मैच्योर हो जाएगी, इस पोट में एडजस्ट होगी। तो आप पीछे से जो है वो ये प्लांट की कटिंग काट कर जो है वो अलग से सेपरेट से प्लांट तैयार कर सकते हैं। इस मेथड से आप काफ़ी सारे प्लांट जिनकी सॉइल लेयरिंग कर सकते हैं, मनी प्लांट हो गया और बहुत ऐसे प्लांट हैं। तो इस मेथड से आप काफ़ी सारे प्लांट्स की जो है वो प्रोपोगेशन कर सकते हैं। लिस्ट में नंबर 2 पर मेरे पास जो है वो ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की कटिंग आप अगर जो है वो अभी अगर लगा देते हैं तो ये जल्द ही आपको जो है वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि आगे जो है वो इसका ग्रोइंग सीज़न फास्ट होने वाला है। मूनसून में जो है वो ओवरऑल जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो अबाउट 2 मंथ्स का जो है वो इसको पीरियड लग सकता है इस प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए, क्योंकि स्नेक प्लांट की जो कटिंग है वो काफ़ी स्लो ग्रो करती हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी कटिंग आप लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर वाली सॉइल आपने नहीं रखनी, सैंडी सॉइल रखनी है। वो उन प्लांट्स के लिए है जिनकी कटिंग जो है फास्ट ग्रो करती हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो स्नेक प्लांट की कटिंग भी आप कोकोपीट में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि कोकोपीट में जो है वो आपने मॉइस्चर इतना ज़्यादा रिटेन नहीं रखना। ज़्यादा मॉइस्चर अगर रहेगा तो ये कटिंग जल्दी गल जाएगी। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा, आप सैंड 50% लें और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, उसमें ये आपकी कटिंग जो है वो सक्सेसफुली ग्रो कर जाएगी।
लिस्ट में नंबर 2 पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है बेविलियन जू या फिर इंच प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग प्लांट्स होने के साथ साथ जो एक ग्राउंड कवर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है डेकोरेशन पीसेस में। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ये प्लांट। और बहुत ही खूबसूरत ये हैंग करता है अगर आप इसको हैंगिंग पॉट में ग्रो करते हैं, और इतना ही आसान है इसको कटिंग से ग्रो करना। जस्ट सिंपली आपके पास अगर छोटे से छोटी 3 से 4 इंच की कटिंग हो तो आप उसको सॉइल पर रख देंगे तो वहीं से ये अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देगी नोड एरिया से, और आपके पास जो है वो काफ़ी जल्दी इसके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इसकी जो मैंने पिछली कटिंग्स लगाई थी वो जस्ट इन 7 डेज़ उसने रूटिंग स्टार्ट कर दी, और जल्दी देखते देखते जो है वो उनकी नई ब्रांचेस निकलना शुरू होगी। तो ये बहुत ही फास्ट जो है ये कटिंग्स ग्रो करती हैं। ये बेविलियन जू की बेस्ट ऑप्शन है फॉर हैंगिंग पॉट्स। लिस्ट में नंबर 4 पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है टर्टल वाइन का। टर्टल वाइन जो है वो ये भी पिछले प्लांट की तरह जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये भी एक हैंगिंग प्लांट है। हैंगिंग प्लांट की बहुत ही अच्छी खूबसूरती ये होती है कि ये प्लांट्स जो है वो काफ़ी गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं, वर्टिकल गार्डन को। और ये बहुत ही खूबसूरत हार्डी प्लांट है। समर की सख्त गर्मी में भी ये प्लांट चलता रहता है, लेकिन इसको जो है वो अपने डायरेक्ट सनलाइट पर नहीं प्लेस करना है। इस जून जुलाई की जो आगे आने वाली गर्मी है तो आपने इसको अगर पार्शियल शेड सेमी शेडेड एरिया में रखा हुआ है तो ये काफ़ी अच्छी तरह ग्रो करेगा। हैंगिंग पॉट्स में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी नीचे तक ट्रेल करती हैं, तो इनकी कटिंग्स भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जस्ट सिंपली 3 से 4 इंच की कटिंग लेनी है और इसको सॉइल के अंदर भी लगा दें तो तब भी ग्रो कर जाएगी। अगर इसी तरह सॉइल के ऊपर फेंक देते हैं तो वहीं से ये ग्रो करना शुरू कर जाएगी। काफ़ी इजी टू ग्रो है ये कटिंग्स, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। अभी अगर आप जून मंथ में कोई सोच रहे हैं ऐसा प्लांट जिनकी कटिंग लगाई जाए तो टर्टल वाइन की कटिंग्स आप लगा सकते हैं। नंबर 5 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जो है वो बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है, स्पेशली फॉर बिगनर्स। जो पिछली मैंने वीडियो में बताया था आपको प्लांट्स के बिगनर्स के लिए कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो बिगनर्स के लिए उसमें से ये भी एक प्लांट था जो कि गार्डनिंग में बिगनर्स हैं उनके लिए प्लांट्स में सजेस्ट किया था। तो ये इसकी जो ख़ास बात है ये बहुत ही लो केयरिंग प्लांट है, बहुत ही कम जो है वो इसको केयर चाहिए होती है और इसको प्रोपोगेट करना भी उतना ही आसान होता है। इसके जो साइडों से मेन ब्रांच में से छोटे छोटे रनर्स आते हैं तो इनको आप काट कर भी लगा सकते हैं और सॉइल लेयरिंग की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर आपने को नहीं पता कि सॉइल लेयरिंग से स्पाइडर प्लांट को कैसे प्रोपोगेट करते हैं तो वो वीडियो मैंने जो है वो चैनल पर अपलोड की हुई है। कोशिश करूंगा कि लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिसमें मैंने आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से बताया था कि सॉइल लेयरिंग से स्पाइडर प्लांट को कैसे सेपरेट करते हैं। स्पाइडर प्लांट जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट्स में भी ग्रो किया जाता है, इंडोर भी ग्रो किया जाता है। तो इसको भी आप जो है ज़रूर ऑप्शन में रखिएगा कि कैसे स्पाइडर प्लांट को आप ज़रूर इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। सॉइल लेयरिंग मेथड की मदद से डायरेक्टली भी ग्रो कर सकते हैं और वाटर में भी जो है वो स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स जो है वो रनर्स ग्रो हो जाते हैं। नंबर 6 पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है बेबी सनरोज़ का प्लांट। एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और साथ ही साथ ये एक सेकुलेंट है। तो इसकी कटिंग्स भी आप आसानी से लगा सकते हैं। पीछे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कि कैसे आपने इसकी कटिंग्स को ग्रो करना है। तो ये बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। 3 से 4 इंच की कटिंग लेकर आपने इसको कोकोपीट, पीट मोस या फिर सैंडी सॉइल में लगा देना है और फुल शेडी एरिया में रखेंगे तो तकरीबन 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ये रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ही खूबसूरत इस पर जो है वो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। अभी जो है वो उसके फ्लावर्स जो है वो स्पेंट हो चुके हैं, मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो इसमें एक जो वैरायटी आती है वो ये वेरीगेटेड वाली है, एक जो है वो फुल ग्रीन वाले लीव्स जिसके होते हैं वो वाली है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है हैंगिंग पॉट्स के लिए और दूसरा है कटिंग्स को ग्रो करने के लिए जून के मंथ में। लिस्ट में नंबर 7 पर मेरे पास जो प्लांट है ये है बोट लिली का प्लांट। बोट लिली प्लांट जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, डिफरेंट वेरिएशन वाला प्लांट है। एक ही लीफ पर आपको काफ़ी सारी वेरिएशंस देखने को मिल सकती हैं। इसकी कटिंग्स तो नहीं लगती, इसके साइडों से जो है वो जो ब्रांचेस आती हैं, रनर्स आते हैं तो उनको काट कर आप लगा सकते हैं। तो लगाने का तरीका मैंने आपके साथ तो इस वीडियो में या फिर नहीं शेयर किया हुआ पोर्ट लिली से रिलेटेड। तो इसको काट कर लगा देंगे पीट मॉस या फिर पीट मॉस या कोकोपीट में, तो जल्दी आपकी कटिंग जो है वो ग्रो हो जाएंगी। जस्ट इन 4 to 5 डेज़ आप इनकी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। तो साइडों से निकलते हैं और इनके साथ जो है वो रूटिंग भी लगी होती है, तो वाटर में भी इनकी कटिंग्स जो है वो काफ़ी सक्सेसफुली प्रोपोगेट कर जाती हैं। तो पहले जो आप ऐसा करें कि पहले इसकी जो कटिंग है वो काट कर जो है वो रनर काट कर आप इसको पानी में रख दें
आफ्टर 4 to 5 डेज़ जो है वो पानी में ही रूटिंग स्टार्ट कर देगा। देन आप जो है वो रनर निकाल कर सॉइल में लगा सकते हैं, तो आपकी कटिंग जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुली ग्रो कर जाए। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है अगर आप जो है वो अभी जून मंथ में कटिंग लगाना चाहते हैं। नंबर 8 पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है वो एक फ्लावरिंग प्लांट। ये तो हर हाल में जो है वो कटिंग से ग्रो हो जाता है, जितनी भी गर्मी हो। तो इसको किसी मौसम में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जून मंथ में जैसा कि सख्त गर्मी होती है तो बहुत सारी कटिंग्स नहीं ग्रो कर पाती, लेकिन ये भी कटिंग जो है वो काफ़ी लोगों की नहीं ग्रो कर पाती। तो इन कटिंग्स को लगाने का सक्सेसफुल मेथड है वो कि जब आप कटिंग लगाएं तो उसको डायरेक्टली सनलाइट पर ना रखें। तो उसके लिए 2 से 4 दिन के लिए उसको शेडी एरिया में रखें। तो उससे ये होगा कि आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो हो जाएगी, आपकी कटिंग सक्सेसफुली रूटिंग स्टार्ट कर देगी। तो देन आप सनलाइट पर प्लेस करेंगे तो उसकी ग्रोथ मज़ीद इजाफा होगा। तो इनको कटिंग से आपने ज़रूर लगाना है। ये कटिंग्स जो है वो बहुत ही आसानी से और सक्सेसफुली ग्रो कर जाती हैं। पोर्चुला का मॉस रोज़ या फिर गुड दोपहरी का प्लांट इसे कहा जाता है। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 9 पर मेरे पास जो ये प्लांट है ये है सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम प्लांट की कटिंग भी आप अभी लगा सकते हैं। ये मैं पिछले दिनों एक कटिंग लाया था तो इसकी कटिंग मैंने लगाई थी, और ये इसके जो लीव्स हैं अभी फ्रेश हैं और न्यू ग्रोथ भी इस पर स्टार्ट हो चुकी है। तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाती हैं। जस्ट आपने एक इसकी कटिंग लेनी है जिसके साइडों से रूटिंग स्टार्ट हुई हो, क्योंकि इसकी जो है वो मनी प्लांट की जैसे एरियल रूट्स आती हैं, इसकी भी एरियल रूट्स आई होती हैं। तो इसको काट कर आप जो है वो जो मैंने मीडिया आपको बताया तो उसमें लगाएंगे तो जल्द ही आपकी ये कटिंग जो है वो जस्ट इन वीक के अंदर अंदर ये आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो सिंगोनियम प्लांट की कटिंग जितनी भी वैरायटीज़ हैं सिंगोनियम प्लांट की तो आप लगा सकते हैं। इसी तरह ये भी सिंगोनियम की एक वैरायटी है, एरोहेड प्लांट भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी लैगी हो रहा था तो इसमें से मैंने एक कटिंग लेकर इसी पोर्ट में लगा दी तो इसने भी ग्रो करना शुरू कर दिया। ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 10 पर मेरे पास जो ये ऑप्शन है ये है मनी प्लांट का। मनी प्लांट तो काफ़ी सारे जो हैं वो आपको गार्डनर्स सजेस्ट नहीं करेंगे कि समर में आप इसकी कटिंग लगाएं, लेकिन जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो ये है कि इस आपने सॉइल लेयरिंग मेथड की डायरेक्टली आप इसकी कटिंग मत लगाइएगा। हॉट समर में ये कटिंग नहीं ग्रो कर पाएगी। तो जो मेथड ये है कि वो सॉइल लेयरिंग है। सॉइल लेयरिंग जो मैंने आपको पीछे स्टिंग ऑफ बनाना की बताई थी कि आपने जो है वो कटिंग को काटना नहीं है, साथ एक अदद पोट रखना है। सॉइल उसमें फिल करने के बाद ये कटिंग उसमें रख देनी है। जो नोड एरिया होता है जहाँ से एरियल रूट्स आ रही होती हैं ये एरियल रूट्स कहलाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो ये कोई मेच्योर कटिंग ब्रांच लेनी है जहाँ पर जो है वो एरियल रूट्स आ रही हों। तो वो एरियल रूट्स 1 या 2 नोड एरिया जो है वो पोर्ट में आपने दबा देने हैं। आफ्टर जस्ट इन 4 to 5 डेज़ के अंदर अंदर ये आपकी कटिंग जो है वो ग्रो कर जाएगी। और इसको आप डायरेक्टली पानी में भी लगा सकते हैं कटिंग, तो कटिंग पानी में जो है भी इस मौसम में ग्रो कर जाती है। तो ये थे टॉप के कुछ 10 प्लांट्स जो कि मैंने खुद टेस्ट किए पर्सनली, जिनकी कटिंग्स आप अभी जून मंथ में लगा सकते हैं, जिसका आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।